Hello everyone, welcome to my channel. In the previous video lecture, we learned detail about female reproductive system. ओके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल स्टडी किया। कौन कौन से ऑर्गन्स है, कौन सा ऑर्गन कैसे वर्क्स करता है, उसके एनाटॉमी क्या है, उसको फिजियोलॉजी क्या है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। कौन कौन से फेजेस है, ओव्यूलेशन कैसे होगा, मेंस्ट्रुएशन कैसे होगा, ओके उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ फीमेल्स रिलीज वन मैच्योर एग। ओके, फीमेल्स जो है वो वन मैच्योर एग रिलीज करेगी तो उसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, है ना। लाइक हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सीखा कि फीमेल्स जो है उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूटेरस के बाजू में 2 ओवरीज है। तो 2 ओवरीज है वो 2 ओवरीज एवरी मंथ ईच एग रिलीज कर रही है ना। तो उसमें से 1 एग ओके जब मैच्योर होगा तब मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। द एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी है? 28 डेज तक, है ना। बट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसकी रेंज 21 to 40 डेज के अराउंड आसपास होगी। नाउ जब पिट्यूटरी हॉर्मोन्स रिलीज होगा इन द डे ऑफ 1 to 14, ओके उसमें कौन कौन से चेंजेस आएंगे? लाइक ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, ओके लाइक 1 to 14 तक फर्स्ट हाफ साइकिल हो गई एंड अनदर 15 to 28 बराबर वो हो गई सेकंड हाफ साइकिल। सो फर्स्ट जो हाफ साइकिल है उसमें पिट्यूटरी जो प्रोड्यूस करेगा, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, विच स्टिमुलेट एग प्रोडक्शन, एग का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। देन दिस हार्मोन्स आल्सो ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ईस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरीज। ओके, वो भी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ट्रांसफर सेक्शन में जो ओवरीज है उसकी ट्रांसफर सेक्शन में हमने सीखा कि ईस्ट्रोजन का लेवल कहाँ से बाहर आएगा। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, जो फॉलिकल्स है, फॉलिकुलर जो सेल है वहां से ईस्ट्रोजन का लेवल बाहर आएगा। देन द नेक्स्ट चेंजेस पिट्यूटरी नेक्स्ट चेंजेस इन 14 to 28 डेज। अगर 14 to 28 डेज है तो पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन कौन से चेंजेस करेगा? लाइक इन द 14th डे द पिट्यूटरी बिगिंस releasing LH causing ovulation. LH means luteinizing hormone. ओके, वो क्या करेगा? LH को रिलीज करेगा। जब LH रिलीज होगा तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ओव्यूलेशन। LH also direct the production of progesterone. LH क्या करेगा? वो प्रोजेस्टेरोन है उसका प्रोडक्शन करेगा एंड मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम है, जो हमारी जो वॉल है, यूट्रस है, तो यूट्रस की लाइनिंग जो है एंडोमेट्रियम वॉल उसका ग्रोथ को मेंटेन्स करेगा, है ना। इफ देयर इज नो एग फर्टिलाइज, ओके अगर कोई एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो उससे क्या होगा कि हमारा प्रोजेस्टेरोन जो लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? ऑल्सो दैट ड्रॉप डाउन द एस्ट्रोजन लेवल। ओके, अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल ड्रॉप हो जाता है तो वाइसे वर्सा एस्ट्रोजन का लेवल भी ड्रॉप हो जाएगा। अगर वो लेवल ड्रॉप हो गया तो क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा। देन चेंजेस इन द ओवरीज। ओवरीज में कौन कौन से चेंजेस आएंगे? द स्टेज 1 है ओवम बिगिंस टू डेवलप। ओके, ओवरीज है, ओवरीज में से ओवम जो आएगा, एग जो प्रिपेयर होगा उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। देन स्टेज 2 एग कंटिन्यूज टू रिपन। ओके, जो एग है वो आगे कैसे बढ़ेगा, उसको ग्रोथ कैसे होगा। फॉलिकल्स है तो फॉलिकल्स का ग्रोथ कैसे होगा वो हम सीखेंगे। देन स्टेज 3 ओव्यूलेशन, फुल्ली मैच्योर एग बर्स्ट आउट ऑफ द फॉलिकल। ओके, जो फॉलिकल है, फॉलिकल का ग्रोथ हो गया। नाउ फॉलिकल का ग्रोथ होने के बाद एग कैसे उस सेल में से बाहर निकलेगा उसके बारे में सीखेंगे। देन स्टेज 4 एग्स एंटर्स फैलोपियन ट्यूब। ओके, वो जो एग है वो ओवरीज में से बाहर आ गया। नाउ ओवुलेशन हो गया। ओवुलेशन होने के बाद ये जो एग है वो कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में जाएगा वाया फिम्बरी। फिम्बरी जो है वो उसे कलेक्ट करेगी
कलेक्ट करके फेलोपियन ट्यूब में उसको एंटर करवाएगी। ओके, फेलोपियन ट्यूब फॉलिकल रिमेन इन फॉर्म ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। अगर यहाँ पे हम देखें तो चेंजेस इन यूट्रस, यूट्रस में कौन कौन से चेंजेस आएंगे, लाइक स्टेज 1 है तो डे 1 to 5, 1 to 5 डे है, उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ओके, यहाँ पे हम देखें तो ये ब्लड का स्ट्रेनिंग हो रहा है। ओके, ये ब्लीडिंग हो रहा है यहाँ पे। तो वो जो स्टेज 1 है डे 1 to 5 डेट इज मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे है स्टेज 2, स्टेज 2 में है 5 to 13 डे। ओके, प्री ओव्यूलेटरी स्टेज। ओके, ओव्यूलेशन के पहले का स्टेज, प्री ओव्यूलेटरी स्टेज। यहाँ पे है ओवम, यहाँ पे एक स्पोर्ट दिया हुआ है, वो स्पोर्ट में है ओवम। ये हमारी है 2 ओवरीज और ये है हमारी फेलोपियन ट्यूब एंड दिस इज फिम्ब्री। ओके, नाउ देन स्टेज 3, स्टेज 3 में है डे ऑफ 14th दैट इज ओव्यूलेशन। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखें तो ये ओवरीज जो है ओवरीज है, यहाँ पे ओवरीज है। ओके, ओवरीज में ये हो गया हमारा ओवम, तो यहाँ पे ये ओवरीज है तो ओवम का ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन होके वो कहाँ जाएगा, फिम्ब्री उसे कलेक्ट करेगी, देन वो फेलोपियन ट्यूब में रन होगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखें स्टेज 2 में ये जो एंडोमेट्रियम जो वॉल है उसकी लाइनिंग कैसी है, थोड़ी थिन है। तो स्टेज 3 में क्या हो रहा है कि एंडोमेट्रियम की ये जो वॉल है वो पहले से थोड़ी थिक हो गई है ना। देन स्टेज 4, स्टेज 4 में क्या होगा, डे ऑफ 15 to 28 पोस्ट ओव्यूलेटरी स्टेज। ओके, ओव्यूलेशन के बाद का स्टेज। अब उसमें क्या होगा, तो पोस्ट ओव्यूलेटरी जो स्टेज है, ये जो फिम्ब्री ने ये ओवम कलेक्ट किया, ओवम कहाँ पे जाएगा, हमारा यूट्रस में, यूट्रस में आएगा, है ना। यहाँ पे ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो स्टेज 3 से ज़्यादा हो गई, थिक हो गई। देन यहाँ पे हम देखें तो ये जो ओवम है वो हमारे यूट्रस में आ गया, है ना। यूट्रस में आने के बाद ये कहाँ पे एडजस्ट होगा, ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वहाँ पे वो फिट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। कौन कौन से ओवरियन चेंजेस हो गए उसके बारे में हम सीखे। मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो कौन कौन से चेंजेस होंगे, देयर इज अ 2 हार्मोन। ओके, 2 हार्मोन्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देन ईस्ट्रोजन का लेवल है तो वो कैसे इंक्रीज होगा, दैट इज ग्रेजुअली इंक्रीज ड्यूरिंग 1 to 14 डे। ओके, जो फर्स्ट 2 14 डेज है वहाँ तक वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा एस्ट्रोजन का लेवल। एंड यूट्रिन जो लाइनिंग है वो कैसे होगी, थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, वो डे बाय डे थिक होती जाएगी। इफ उसका लेवल ड्रॉप हो गया तो ड्रॉप होने के बाद क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। देन प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन रिमेन लो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ यानी कि 1 to 14 डेज, 1 to 14 डेज का ये जो साइकिल है उसमें वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी लो ही रहेगा। देन इंक्रीज शार्पली। ओके, क्या होगा कि ये जो फर्स्ट 14 डे है उसमें भी प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो ही रहेगा। देन इट इज इंक्रीज शार्पली। ओके, शार्पली इंक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग द सेकंड हाफ साइकिल, यानी कि 15 to 28 डेज में वो शार्पली इंक्रीज होता रहेगा। उससे क्या होगा, मेंटेन ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसके ग्रोथ को मेंटेन करेगा। ओके, ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करेगा। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन कौन से फेजेस है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज। फर्स्ट क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज है फ्रॉम डे 1 to 5, follicular phase from 1 to 13. Okay, then ovulation phase day of 14, luteal phase day of 15 to 28. अब इसके बारे में हम 1 by 1 फेजेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर यहाँ पे हम देखें स्टेज 1 है मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, मेंस्ट्रुअल फेज है तो उसमें ब्लड का स्ट्रेनिंग हो रहा है। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लड फ्लो हो रहा है। देन फॉलिकुलर फेज,
फॉलिकुलर फेज में क्या है कि यहाँ ओवरी में एक एग है, ओवम, ओके, वो अभी ओवरी में है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, एंड द एंडोमेट्रियम स्लाइटली थिकर, ओके है ना, यहाँ पे वो एंडोमेट्रियम जो वॉल है वो स्लाइटली थिक होती दिख रही है। देन ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेशन फेज में क्या है, ओवरीज जो है, ओवरीज के पास ये जो एग था वो अब फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो गया, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो गया, तो ये स्टेज 2 से स्टेज 3 की ये जो लाइनिंग है वो पहले से थोड़ी ज्यादा थिक हो गई। देन स्टेज 4 ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज में क्या है, ये जो ओवम था, ओवम कहाँ पे आ गया, हमारे यूट्रस में, यूट्रस में आ गया, तो ये जो लाइनिंग है वो पहले से भी ज्यादा थिक हो गई है ना। अगर यहाँ पे हम इस वीडियो में समझे तो वीडियो में क्या है, द फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में हम यहाँ पे देखें 1 to 14 डे की साइकिल है, ओके। साइकिल में क्या होगा, लाइक देखें ये जो एग है, एग का रिलीज हो रहा है फेलोपियन ट्यूब में, ओके, उसके बाद ये जो लाइनिंग है वो डे बाय डे थिक होती जा रही है। देन ये जो एग है, ओवम, ओवम यहाँ पे आके क्या हो गया, फ्यूज हो गया। The first phase is menstrual phase, that is day 1 to 5. Menstrual phase begins on the first day of menstruation. Okay, जो first day है and last 5th day तक जो साइकिल है उसे हम menstrual cycle कहते हैं। नॉर्मली ब्लड का कितना लॉस होगा, 10 ml to 80 ml तक। फीमेल्स में एक्सपीरियंस एब्डोमिनल क्रम्स, ओके। ऑन दिस डेज ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है 1 to 5 डे में फीमेल को थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल क्रम्स होंगे, लेग्स क्रम्स होंगे, ओके। और अनदर और डिफरेंट सिम्टम्स होंगे, है ना। देन फॉलिकुलर फेजेस, दैट इज डे 1 to 13, डे 1 to जो 13 डेज है उसे हम कहते हैं फॉलिकुलर फेजेस, ओके। दिस फेज ऑल्सो बिगिंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ओके। वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से वो काउंट होगा, बट लास्ट टिल 13 डे, मतलब जो 13th डे है वहां तक वो होगा। The pituitary gland secretes a hormone that stimulates egg cells in the ovaries to grow. ओके, ओवरीज में ये जो सेल है वो उसको ग्रोथ करवाएगा। यहाँ पे इट टेक 13 डे फॉर द सेल रीच मैच्योरिटी, जब सेल को मैच्योरिटी पीरियड में रीच होने के लिए कितने डेज लगेंगे, 13। देन ओव्यूलेशन फेज, दैट इज द डे ऑफ 14। ऑन द डे ऑफ 14th डे साइकिल पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट अ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, ओके। एंड दैट हार्मोन रिलीज द मैच्योर एग, ओके। वो हार्मोन क्या करेगी, ओवरीज में से मैच्योर एग को रिलीज करेगी। वो अब वो जो रिलीज एग है वो वहां से शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने के बाद वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में आएगा, है ना, ये फेलोपियन ट्यूब में आएगा बाय द हेल्प ऑफ सिलिया एंड फिम्ब्री। फिम्ब्री आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लोकेटेड एट द एंड ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ओके। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा कि फिम्ब्री का स्ट्रक्चर क्या है और वो एग का मूवमेंट कैसे करवाएगा। तो वो एग का मूवमेंट थ्रू फेलोपियन जो ट्यूब है वो उसमें उसको ट्रांसफर करेगा। देन ल्यूटियल फेज, दैट इज डे ऑफ 15 to 28, ओके। दिस फेज बिगिंस ऑन द 15th डे एंड लास्ट टिल द एंड, ओके। स्टार्ट कहाँ से होगा, 15 डे से स्टार्ट होगा एंड 28 तक का जो डे है, ओके, वहां तक वो साइकिल को एंड करेगा। एंड द एग सेल रिलीज ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन फेज स्टे इन द फेलोपियन ट्यूब फॉर 22 आवर्स, ओके। ये जो एग है वो एग कहाँ पे रहेगा, फेलोपियन ट्यूब में 24 आवर्स तक रहेगा। इफ स्पर्म सेल डज नॉट impedigent, okay, the cell within the time the egg will degenerate। अगर ये जो फेज है ल्यूटियल फेज, ये जो एग है, एग यहाँ पे अवेलेबल है, तो 24 आवर्स में इफ स्पर्म सेल्स एंटर नहीं होगा तो ये जो एग है वो क्या होगा, डिजेनरेट हो जाएगा, यानी कि हमारे वजाइनल जो एरिया है वहां से वो डिस्चार्ज हो जाएगा,
ओके तो ये जो साइकिल है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। देन अगर यहाँ पे हम देखें तो ये है हमारा ओवम। ओके इफ देर इज स्पर्म सेल्स एंटर्स, जो स्पर्म सेल्स आएंगे तो एग को वो क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। देन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म्स प्रो न्यूक्लियाई। ओके एग एंड स्पर्म सेल्स दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद वो क्या करेगा, जाइगोट प्रिपेयर करेगा। जाइगोट प्रिपेयर करने के बाद एक लिंकेज करेगा, क्लेवेज बनाएगा, उसमें 2 सेल, 4 सेल, ओके 8 सेल, वो ग्रेजुअली साइकिल को इंक्रीज करेगा, सेल को इंक्रीज करेगा। सेल इंक्रीज करने के बाद वो ब्लास्टोसिस एंड इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस, इम्प्लांटेड जो ब्लास्टोसिस है वो कहाँ आएगा, ये जो यूटेरस है, यूटेरस में वो इम्प्लांट हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा एंडोमेट्रियम के वॉल के थ्रू। ओके तो उसके थ्रू जो वो हो गया तो उसमें बेबी अधीर रहेगा, प्रेगनेंसी अकर्स करेगी, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिजीज एंड डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके